अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आखिरी फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैंने फाइलम कॉर्डेटा को इसीलिए पहले पढ़ाया, हालांकि अभी तक इससे पहले जो फाइलम आ रहा है फाइलम हेमी कॉर्डेटा, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा तो जाकर आपको इससे पहले जो हेमी कॉर्डेट है वो आपको समझ, लेकिन याद रहे कि ये आखिरी फाइलम है। बायोडाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स या किंगडम एनिमलिया का ये लास्ट फाइलम है, फाइलम कॉर्डेट्स या फाइलम कॉर्डेटा। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं डिटेल से, साथ ही साथ आज आपको इस फाइलम के क्लासिफिकेशन भी पढ़ाएंगे। तो एक ही लेक्चर में दो टॉपिक्स हम कवर करते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं कॉर्डेट्स की तरफ। दुनिया जहां में जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में आप किस किस एनिमल को कॉर्डेट कह सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने पिछले फाइलम्स देखे, आर्थ्रोपोड्स एक खानदान था जानदारों का, इकाइनोडर्मेटा एक अलग खानदान था, ठीक है, प्लेथिलमेंथिस अलग अलग खानदान थे जानदारों के। ये भी एक खानदान है जानदारों का, एक बहुत बड़ा खानदान है, फाइलम है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि फलाना जानदार कॉर्डेट से है? तो देखिए, ये तीन बातें आपको अपने ज़हन में रखनी है। अगर ये तीन बातें उनके अंदर नजर आ गई तो वो आपका कॉर्डेट है। एक नंबर दो, ये जो तीन कैरेक्टर्स मैंने आप लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इन जानदारों में जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम आपको मिले। ये तीन के तीन कैरेक्टर, बाज कैरेक्टर किसी जानदार के इनिशियल स्टेज लार्वा, जैसे वो शुरू में बच्चा हुआ होता है, उस स्टेज में उनके अंदर होगा। फिर जब वो बड़े हो जाते तो शायद उस पर फिर ये गायब हो गए होंगे। लेकिन ये तीन का होना लाजमी है किसी भी स्टेज में, या इनिशियल स्टेज में या बाद में हो, मसला नहीं है, लेकिन होंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं नोटोकॉर्ड की तरफ। नोटोकॉर्ड क्या है? ये एक अनसेगमेंटेड रॉड है। बात लोग बोलते हैं कि एक रॉड, इसमें इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, सेगमेंट्स बने होते हैं, दैट इज सेगमेंटेड रॉड। नहीं, नोटोकॉर्ड रॉड है लेकिन उसमें सेगमेंट्स नहीं है। इस तरह का एक रॉड है, इसमें कोई सेगमेंट नहीं है। और ये कहां पे पड़ा हुआ है? ये जो रॉड है, ये जो आपका खुराक का नाली है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव गट, ये उस गट के, मिसाल के तौर पर ये गट है, जैसे मैं आपके आसानी के बता रहा हूं, ये गट है। एलिमेंट्री कैनाल भी आप उसको कह सकते हैं, गट भी आप उसको बोल सकते हैं ये। और इसके ऊपर जो है वो है, क्या पड़ा हुआ है इसके ऊपर, क्या पड़ा हुआ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। यहाँ पर इसके ऊपर एक और रॉड पड़ा हुआ है, होलो ट्यूब है, और उसके बाद इस तरह का ब्रेन है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो एक ट्यूब है, ये दरअसल आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आपका क्रेनियम है, ब्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एक खुराक की नाली है, और ये आपका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके बीच आपको एक रॉड नजर आएगा, इस रॉड का नाम है नोटोकॉर्ड। अब जरा देखिए, ये जो रॉड है, और से देखिए, ये रॉड बाज जानदारों में लार्वल स्टेज में होता है, सिर्फ लार्वा स्टेज होता है। जैसे वो बड़ा हो जाता है ये गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बाज जानदारों में ये उसके पूरे बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, बॉडी के एक खास हिस्से तक होते हैं, पूरे जिस तरह से पूरे बॉडी के अंदर इस तरह फैला हुआ नहीं होता है। मतलब मिसाल के तौर पर उसका जो दुम है, टेल, सिर्फ टेल के अंदर मौजूद होगा। बाज जानवरों में ये थ्रू आउट द लाइफ पड़ा रहेगा, बाज जानवरों में। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा कि ये बाज जानवरों में लार्वा स्टेज में होता है, एडल्ट लाइफ गायब हो जाता है। बाज जानवरों में ये एज सच पड़ा रहता है, लार्वा स्टेज भी और एडल्ट लाइफ, थ्रू लाइफ, ये एज सच पड़ा रहता है। बाज जानवरों में ये उनकी जिस्म की खासियत तक होता है। याद रखिएगा, ये आपको आगे काम आएगा नोटोकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। और
बाज जानदारों में ये जो नोटोकॉर्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन के बाद जो कॉर्ड आ रहा है इसका स्पाइनल कॉर्ड। तो बाज जानदारों में ये कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वो एक ऐसा हड्डियों का एक सेगमेंट्स है, ठीक है, हड्डियों का एक सेगमेंट्स है जिन्होंने कवर किया हुआ है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है। तो ये हड्डियों का एक सेगमेंट है, ठीक है, स्मॉल बोन्स सेगमेंट है। अब आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे हड्डियों का एक सेगमेंटेड पोर्शन बन गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम हमारे और आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये स्पाइनल कॉर्ड है, बड़ा नाजुक सा दिमाग का ऐसा है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के आसपास वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां हैं जिन्हें इसको कवर किया हुआ है। अब ये हमें सपोर्ट भी दे रहा है, हमारे और आपके बैक को ये सपोर्ट भी दे रहा है। तो ये नोटोकॉर्ड है जो बाज जानवरों में बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और ये उसका एक्सट्रीमली एडवांस स्टेज होगा। ये था नोटोकॉर्ड, ठीक है आप लोग। दूसरे नंबर पर आते हैं होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम। होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम असल में अगर मैं आपके लिए एक डायग्राम की एक जानदार का, ये उसका फ्रंट साइड है, ये उसका फ्रंट साइड है, दिस इज द फ्रंट साइड, और ये उसका डोर्सल साइड है, राइट, दिस इज द डोर्सल साइड, ये उसका डोर्सल साइड है। तो ये जानदारों का जो डोर्सल साइड है, यहाँ पर आपको खोपड़ी नजर आएगी, उसके अंदर ब्रेन होगा, और बाद में आप जाएंगे तो आपको एक होलो ट्यूब नजर आएगा, उस होलो ट्यूब के अंदर लिक्विड भी होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम। होलो क्योंकि ये अंदर से होलो है, इसके अंदर लिक्विड भी पड़ा हुआ है, इसका होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम। अब याद रखिएगा ये ब्रेन होगा, ब्री, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम। लिहाजा जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें ये होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम मौजूद होगा। डोर्सल मतलब बैक साइड की तरफ, यहां पर है, ठीक है। अगर आप इस तरह से इस पोजीशन में आ जाए, सो दिस इज योर डोर्सल साइड एंड दिस इज योर वेंट्रल साइड, ये इसका वेंट्रल साइड आपका आ जाएगा। अच्छा, और जैसे कि उस डायग्राम में बताया था कि बीच में क्या आएगा, बीच में नोटोकॉर्ड आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको खुराक की नाली नजर आएगी। तो ये भी इन जानवरों के अंदर होना चाहिए, तब उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। थर्ड पर हम आ जाते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स या पाउचेस। ये क्या है, ये दरअसल ओपनिंग्स होते हैं। ये जो ओपनिंग्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपनिंग्स, या आप कह सकते हैं पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, फेरेंजियल रीजन में होते हैं। अब देखिए ये इलाका जो आपका गर्दन इलाका है, फेरेंजियल रीजन है, ये लार्वा स्टेज में भी होगा, एडल्ट स्टेज में भी होगा। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, पियर्स की सूरत में, ठीक है, पियर्स जोड़े की सूरत में होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक लार्वा स्टेज है बच्चे का, और इसकी बिल्कुल गर्दन वाले इलाके में हमने कुछ क्या किया हुआ है, कुछ ओपनिंग स्लिट्स भी आप उसको कह सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। इनका नाम है फेरेंजियल गिल स्लिट्स या पाउचेस। अब आप देखें ये जो ओपनिंग्स हैं इनका नाम स्लिट कब होगा और पाउचेस कब होंगे। इनका नाम पाउचेस तब रहेंगे जब ये बाहर की तरफ ओपन ना हो जाए, बाहर की तरफ ओपन ना हो जाए, ठीक है, नॉट ओपन टू आउटसाइड। अगर ये बाहर की तरफ ओपन ना हुआ हो तो उसको पाउच कहेंगे। और अगर ये बाहर की तरफ ओपन हो जाए, जैसे कि इंसान के बॉडी में यहाँ पर जो स्लिट्स हैं वो बाहर की तरफ ओपन हुए, वो कैसे, आपका जो कान है, आपका कान बाहर की तरफ ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप इसके अंदर अगर आप जाओगे तो फेरिंग्स से आपके कान तक एक छोटी सी नाली है, एक छोटी सी नाली है जो आपके कान को आपके फेरिंग्स में खोल देता है, या आपके माउथ के अंदर खोल देता है। रास्ता है जो अभी तक आपने नहीं सोचा होगा।
इस रास्ते को बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब उसको बोलते हैं। तो बाज जानदारों में अगर ये ओपन, बाहर की तरफ ओपन हो जाए तब उसको हम स्लिट कहेंगे। तो स्लिट के बारे में क्या लिखेंगे? इफ इट इज ओपन टू द आउटसाइड, ओपन टू द आउटसाइड, अगर ये बाहर की तरफ ओपन हो जाए तो उसको बोलेंगे स्लिट्स कहेंगे। अब स्लिट्स बाज जानदारों में, जैसे कि इंसान के अंदर, मेमल्स के अंदर, इससे क्या बन जाता है? यूस्टेचियन ट्यूब बन जाएगा। और बाज जानदारों में यही पाउचेस, यही स्लिट्स, वो गिल्स बन जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म इट बिकम्स गिल्स बन जाते हैं, जैसे कि फिश में। मछली के अंदर भी ये है, लेकिन जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये जो ओपनिंग्स हैं ये गिल्स बन जाते हैं। आपको पता है गिल से ये सांस लेते हैं, ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाता है। जैसे कि मछली सांस लेते हैं गिल्स से, मछली के गर्दन के इस साइड पे यहाँ पर अपर कलम्स होते हैं, वहाँ पर अंदर गिल्स होते हैं, तो ये गिल्स भी बन सकते हैं। लिहाजा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्लिट्स या पाउचेस। ये बाज जानदारों में अगर ओपन ना हो जाए तो जस्ट उसको पाउच कहेंगे। अगर ये ओपन हो जाए तो ओपन होने के बाद या तो ये यूस्टेचियन ट्यूब के नाम से मशहूर होगा, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर, या फिर ये मछली के अंदर गिल्स का शक्ल इख्तियार करेगा। तो बहरहाल ये तीन चीजें आप देख रहे हैं। बाज जानदारों में ये लार्वल स्टेज में होते हैं, तो बाज जानदारों में लार्वा से जैसे ये चेंज हो जाते हैं। पर जैसा भी हो, ये तीन चीजें अगर आपको उनके बॉडी में नजर आए किसी भी स्टेज में, लार्वा में, एडल्ट में, तब हम उसको कहेंगे ये कॉर्डेट है। तो कॉर्डेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉर्डेट्स को क्लासिफाई करेंगे। कॉर्डेट को क्लासिफाई करेंगे, जितनी भी कॉर्डेट्स हैं हमारे पास, उन बस दो ग्रुप्स में है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। एक का नाम है एक्रेनियता और दूसरे का नाम है क्रेनियता। एक्रेनियता, देखो ए जब किसी चीज के स्टार्ट में मींस विदाउट, क्रेनियम खोपड़ी को बोलते हैं, जो आपकी खोपड़ी है। तो जो जिन जानवरों के पास खोपड़ी नहीं है, हो सकता है लेकिन खोपड़ी नहीं है, दे आर कॉल्ड एज एक्रेनियता। और याद रखिए कि एक्रेनियता में स्कल नहीं होता, विदाउट स्कल। और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि इनके पास वर्टिब्रा भी नहीं है, विदाउट वर्टिब्रल। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। सो नो स्कल, नो वर्टिब्रल कॉलम, वीसी वर्टिब्रल कॉलम। इसके यू वाला जो ग्रुप है, इसमें स्कल भी है और वर्टिब्रल कॉलम भी इसके अंदर मौजूद है, स्कल वर्टिब्रल कॉलम भी। तो यहाँ पर है क्रेनियता, इसको कहेंगे। अब जो एक्रेनियता है, इसके मजीद दो सब फाइलम है। फाइलम एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर छोटा ग्रुप सब फाइलम का है। सब फाइलम के अंदर जो छोटा ग्रुप है उसका नाम है क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर जो छोटा ग्रुप उसका नाम है सब क्लास। तो आप जा सकते हैं। तो हमारे पास ये एक फाइलम है और इस फाइलम के अंदर हमारे पास दो सब फाइलम है। सब फाइलम सेफालोकॉर्डा और दूसरा है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा में क्या फर्क है? कॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा, जरा देखिए, इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आपके एग्जाम में आपने इसके बारे में दो लाइनें आपने लिखनी है। नंबर 1, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है टर्निकेट। दूसरा नाम इसका क्या है? टर्निकेट। क्यों? क्योंकि इन जानदारों के जिस्म के ऊपर एक मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसके आसपास सेलुलोज का एक बहुत बड़ा सा शेल बना हुआ है। सेलुलोज का शेल बना, दिस इज कॉल्ड एज टर्निका, ठीक है। टर्निका सेलुलोज का बना हुआ एक शेल के अंदर ये बंद है, इसीलिए इनका नाम टर्निकेट्स रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, इन जानदारों का लार्वा जो स्टेज है, लार्वा स्टेज में ये इस तरह के लंबोतरे होते हैं। लार्वल स्टेज में इनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद है, लेकिन आप देख रही ये इसका हेड और टेल वाला जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं इस रीजन को क्या कह सकते हैं? दिस इज द टेल रीजन, सिर्फ ये वाला। तो इसका जो कॉर्ड है ये सिर्फ टेल के अंदर है। नोटोकॉर्ड
इज ओनली इन टेल, तो आप क्या लिखोगे, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट इन द टेल। और दूसरी बात, ओनली इन लार्वा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये लार्वा स्टेज है। जैसे ये बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद मैं जो लिखता हूं एडल्ट, एडल्ट, तो ये बड़ा होने के बाद इस तरह से, ये लार्वा में इस तरह का शेप होता है और बड़ा होकर ये इस तरह का शेप बन जाएगा। जैसे आप लोग अभी सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, मोलगुला एक जानदार, इससे ताल्लुक मोलगुला और एसिडिया। तो ये एसिडिया देखो, ये बचपन में इसका शेप इस तरह से, इसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद था, लेकिन जैसे ये एडल्ट बन जाता है नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है, नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। सो देयर इज नो नोटोकॉर्ड इन द एडल्ट स्टेज। अब ये एसिडिया का एग्जांपल है। एसिडिया में अगर आप देख सकते हैं तो ये एक किस्म का फिल्टर फीडर बन जाते हैं, मतलब ऐसे जानदार जो अपने खुराक को बतौर एक स्टाइल से खा लेती है, इसका नाम है फिल्टर फीडिंग। ऐसे जानदार जो फिल्टर फीड करते हैं खुराक को, इसके अंदर बाकायदा साइफन्स बने होते हैं जिससे वाटर अंदर आ जाता है और दूसरे ऐसे साइफन्स होते हैं जिससे वाटर बाहर चले जाते हैं। खुराक के अंदर जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है खुराक के, वो यहाँ पर आकर फिल्टर हो जाते हैं, खुराक इधर रह जाएगा और पानी यहाँ से निकलकर बाहर निकल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड आउटलेट साइफन, इनलेट साइफन्स। ये एसिडिया का एग्जाम्पल है और ये आपका यूरोकॉर्डेटा हो गया। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा क्या है, 3 लाइनों में, आपको 2 लाइनों में। नंबर 1, इसके आसपास एक शेल है, इसका नाम है टर्निकेट, राइट, टर्निका। और दूसरी बात, ये लार्वा स्टेज में इसके पास नोटोकॉर्ड है और वो भी दुम के अंदर है, और जैसे बड़े हो जाते हैं इसका नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। ये पॉइंट हमने लिख लिया। अब आते हैं दूसरे सब फाइलम सेफालोकॉर्डेटा की तरफ। ये दूसरा सब फाइलम है। ठीक है, तो एक क्रीनेटा के जो दूसरा सब फाइलम है सेफालोकॉर्डेटा, इसकी जो जानदार है, इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये थ्रू आउट द बॉडी, यानी सिर्फ दुम में नहीं है, पूरी बॉडी में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा। नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में है एंड थ्रू द लाइफ, इसकी जिससे भी थ्रू द लाइफ, पूरा लाइफ में इसके पास पड़ा, क्योंकि उसमें फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, हमें बड़ा अच्छा खासा फर्क नजर है, थ्रू द लाइफ है और इसके पूरी बॉडी में है, राइट। इसका एग्जांपल क्या है, ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांचियोस्टोमा या ब्रांकियोस्टोमा, इसका एक जानदार का नाम एग्जांपल में बता रहा हूं, ब्रांकियोस्टोमा। तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं जो दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा, जो खोपड़ी वाले जानदार है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इससे ये बहुत ज्यादा एडवांस है। ये पुराना ग्रुप है, ये एडवांस ग्रुप है। तो विद स्कल जो है, विद स्कल में हमारे पास एक सब फाइलम है। जिस तरह यहाँ पर 2 सब फाइलम थे, इसके अंदर सिर्फ एक सब फाइलम है और उसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जानदार, इसकी सबसे बड़ी निशानी, इनके पास अच्छा खासा हेड होता है, अच्छा खासा हेड होता है। जैसे कि आप देखिए, इंसान, गाय, बकरी, हाथी, सांप, परिंदे, मछलियाँ, उनके पास बाकायदा हेड होता है। और हेड के बाद उनके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो मैंने आपसे इधर डिस्कस किया था, सेगमेंटेड हड्डियाँ जो होती है जिससे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया था, उसका नाम वर्टिब्रल कॉलम। तो दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब इसके अंदर जो जानदार का नाम है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है। हालांकि एक चीज और, इसके अंदर 2 सब क्लास भी, सुपर क्लास भी है। वो साइक्लोस्टोमा वो में ऐड नहीं कर, एग्नाता है, सो आपको परेशान कर देगा, उसकी जरूरत है ही नहीं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हमारे पास क्लासेस है। तो ये देखो, नंबर 1 क्लास कंड्रिक्टाइज, नंबर 2 क्लास ऑस्टिक्टाइज। फाइलम एक बड़ा ग्रुप है, सब फाइलम उससे छोटा ग्रुप है, सब फाइलम के अंदर क्लास उससे भी छोटा ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं ये छोटे ग्रुप से, ये एक क्लास, ये भी क्लास ऑस्टिक्टाइज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास मेमेलिया। आने वाले लेक्चर्स में हम इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। पहले ये, उसके बाद ये, और आखिर मेमल तक आकर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, पूरा का पूरा लेक्चर आपके सामने है। आज हमने फाइलम कोऑर्डिनेट्स को निशानियां देखी कि कौन कौन से जानदार कोऑर्डिनेट्स करेंगे। इसमें ये 3 खसूसियात, नोटोकॉर्ड हूँ किसी भी स्टेज में, होलोडोर्सल नर्वस सिस्टम हूँ और फेरेंजियल गिल्स या स्लिट हूँ, तब जाकर हम उसको कहेंगे कि ये कॉर्डेट है। कॉर्डेट को हम लोगों ने क्लासिफाई किया 2 बड़े ग्रुप्स में, एक वो जिसके पास खोपड़ी है, एक वो जिसके पास खोपड़ी नहीं है। जिसके पास खोपड़ी नहीं है उसके 2 सब फाइलम्स थे, एक का नाम था यूरोकॉर्ड, दूसरे का नाम था सेफालोकॉर्डेटा। दोनों की निशानी मैं आपको डिटेल को बता चुका हूँ। जिनके पास खोपड़ी है उनमें एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर हमने 6 क्लासेस देखे, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस, और ये क्लासेस हम आने वाले लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम आखिरी फाइलम को ही पढ़ रहे हैं। आज भी आखिरी फाइलम था, आने वाले लेक्चर्स में भी आखिरी फाइलम के ही क्लासेस पढ़ेंगे, लेकिन आने वाला लेक्चर आपको इससे पहले जो फाइलम आ रहा था फाइलम हेमिकॉर्डेट्स, वो देकर आपको फिर क्लास पढ़ाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी ख्याल रखिएगा, एक्सपेक्टेशन हमेशा की तरह कम से कम रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।